सो बहुत मज़ेदार की बात है डियर। वैसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को लगता था कि झारखंड में उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी, और ये जो झारखंड सरकार की जो ये खेल है 1932 वाली खेल है, इसको माननीय राज्यपाल महोदय ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आप तमाम युवाओं की जीत है। और वैसे लोग जिनको ये डर था कि मुझे झारखंड में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे पास खतियान है कि नहीं है, उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हेमंत सोरेन की जो 1932 की जो ये नियोजन नीति है, उसे राज्यपाल महोदय ने रद्द कर दिया है और इसे वापस लौटा दिया है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अजीत मेहता सर, मैं स्पेशल क्लासेस आपको लेके आ रहा हूँ जेपीएससी जेएसएससी के लिए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में एक 1932 के खतियान आधारित डोमिसाइल लाया गया था, जिसे डोमिसाइल बिल को लौटा दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि यह बिल संविधान के प्रावधान तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत है। हेमंत सोरेन सरकार ने बीते वर्ष 11 नवंबर को यह बिल पारित किया था। सरकार ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया था। गवर्नमेंट इस बिल को पूरी ऐतिहासिक बताया था और इसको पूरी कैबिनेट में पास करके राज्यपाल के पास इसे अप्रूवल के लिए भेजा था। इस फैसले को राज्य की जनता के हक में अब तक का सबसे ठोस कदम बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में यात्रा निकाल रहे थे। ऐसे में राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटा जाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका से कम नहीं है। और ऐसे मोमेंट में डियर, जब आपका चुनाव का मोमेंट चल रहा है, ओके, तो आप कह सकते हो कि एक तरह से उन युवाओं की जीत है तो झारखंड में रहते हुए भी, या फिर वैसे झारखंडी जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं जिनके पास 1932 की खतियान नहीं है। अगर खतियान आधारित हमारा यह नियोजन नीति लागू हो जाता या स्थानीय को प्रमाणित किया जाता 1932 में, तो कई ऐसे लोग थे जो अपने ही ज़मीन पर बेगाने बन गए होते। तो उन्हें रोका गया है ये राज्यपाल महोदय के द्वारा। राज्यपाल ने राज्य सरकार को बिल को लौटाते हुए इसकी समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बिल को संविधान व उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार होना चाहिए था। राज्यपाल ने अपनी समीक्षा के दौरान पाया है कि यह बिल में जिस तरह की शर्तें लगाई गई हैं, राज्य विधानमंडल के पास वह शक्ति नहीं है। देखिए डियर, राज्य विधानमंडल या राज्यसभा या फिर आप कह सकते हो झारखंड की जो विधानसभा है, उनकी कुछ अपनी पावर है, उनकी कुछ अपनी पाबंदियां हैं। इस पाबंदियों को वो पार नहीं कर सकती है। तो इसमें राज्यपाल ने इसी बातों को इंडिकेट किया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा पारित इस बिल में यह प्रावधान किया गया था कि जिन व्यक्तियों या जिनके पूर्वजों के नाम 1932 या उसके पूर्व राज्य में हुए भूमि सर्वे के कागजात में दर्ज होंगे, उन्हें ही झारखंडी राज्य का डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी माना जाएगा। तो इससे अगर ये बिल पास हो जाता डियर, तो इतने कई ऐसे प्रावधान थे, कई ऐसे लोग हैं जो झारखंड में निवास कर रहे हैं, कई पीढ़ी से निवास कर रहे हैं, उन्हें यहाँ की स्थानीयता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही प्रावधान भी जोड़ा गया है कि राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्तियों में 100% पदों पर झारखंड के स्थानीय व्यक्ति को ही नियुक्ति होगी। ये दोनों जो प्रावधान थे ये गजब के प्रावधान थे। एक तो ये बात है कि 1932 के पहले या उस समय जो सर्वे हुई थी उसके आधार पर अगर आपके पास खतियान में नाम दर्ज है या आपके पूर्वजों का नाम दर्ज है, तब तो आप झारखंडी का स्थायी निवासी हो गए। और साथ ही साथ आपको 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरियों से भी वंचित कर दिया जाता था। तो इस बातों को देखते हुए राज्यपाल ने इस बिल को पूरी तरह से गैर संवैधानिक माना है और इसे वापस लौटा दिया है। तो ये तमाम विद्यार्थियों की जीत है। इस विधेयक को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कराए जाने के बाद राज्य सरकार ने इस राज्यपाल को उनके अनुमोदन और इस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। आपको पता होगा कि राज्य सरकार अगर किसी बिल को पास करना चाहती है तो राज्यपाल की अनुमोदन जरूरी है डियर। अगर कैबिनेट ने उसे पास कर दिया है तो, चूंकि कैबिनेट में इनकी बहुमत थी तो इन्होंने कैबिनेट में तो पास कर लिया, बट राज्यपाल ने इसे रिजेक्ट कर दिया। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा APS नरसिंहा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य के केस का हवाला देते हुए
कोर्ट द्वारा स्पष्ट व्याख्या की गई है कि नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने का अधिकार मात्र भारतीय संसद में ही निहित है। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी प्रकार का नियोजन के प्रति अगर आप कोई कंडीशंस लगाते हैं, उस कंडीशन का आधार किसके पास है, तो भारतीय संसद में ही निहित है। इस प्रकार यह विधेयक संविधान के प्रावधान तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत है। इसी वजह से राज्यपाल महोदय ने इसे वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने साथ ही कहा है, झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। मतलब आपको एक विशेष प्रावधान दिया गया है, जैसे आपको आंध्र प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, महाराष्ट्र को, इन तमाम ऐसे राज्य हैं जिसे विशेष सूची में डाला गया है। और यह विशेष सूची का सीधा संपर्क किसके हाथों में होता है, तो राष्ट्रपति में होता है। सो उच्च क्षेत्रों में 100% स्थानीय व्यक्ति को नियोजन में आरक्षण देने के भविष्य पर उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक बेंच द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है कि इस आदेश में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति की शर्तें लगाने के लिए राज्यपाल के पास शक्तियां हैं। संविधान की धारा 16 के विपरीत घोषित किया गया था। इसलिए सत्यजीत कुमार बनाम एक झारखंड राज्य के मामले में भी एक केस दायर हुआ था। पुनः उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य द्वारा दिए गए 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसके बावजूद भी आपकी मुख्यमंत्री ने इसको क्यों लागू किया, मुझे पता नहीं। कैबिनेट ने कैसे पास कर दिया, मुझे पता नहीं। यह अनड्यू माइलेज है और जनता को गुमराह करने की बात है। राज्यपाल ने इस विधेयक पर विधि विभाग द्वारा की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि विधि विभाग ने इस बिल के प्रावधान को संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत बताया था। आपके जो लॉ कमीशंस होते हैं, आपके जो लॉ के हेड्स होते हैं, हर एक राज्य के अपने अटॉर्नी जनरल्स होते हैं, उन्होंने पहले भी कहा था यह संविधान के विपरीत है। विभाग की टिप्पणी में कहा गया है कि ऐसा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित संवृत्त कतिपय न्याय निर्णय नहीं है या न्याय संगत नहीं है। इसके बावजूद भी झारखंड सरकार ने इसको लाने का काम किया और इसे राज्यपाल महोदय ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं डियर। और सरकार के पास समय नहीं है और इलेक्शन करीब है, तो कहीं ना कहीं यह सरकार 2016 वाली नियोजन नीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी। थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन वह कर सकती है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकती है, और बात वही रहेंगी डियर। और एलिमिनेट कर दी जाएगी कि आपने 10th यहाँ से पास करा है या 12th यहाँ से पास करा, ये लाइन की ज़रूरत ही नहीं थी डियर। सिर्फ आपको ये समझना है कि जो लोग 30 सालों से रह रहे हैं या जिन्होंने यहाँ से 10th को पास किया है या जिनके पेरेंट्स यहाँ पे जॉब में हैं, ओके, या जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, बस इनको एक प्रावधान मानकर नियोजन नीति बना दिया जाए। कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं डियर। और सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार अब उनके पास समय नहीं है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है कि सरकार फिर से एक कमेटी बनाए, फिर उस पर बिल की मसौदा तैयार करे, तो वो कहीं ना कहीं उसी पुराने को बिल को सामने लाएगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है, ज्ञात सोर्सों से पता चल रहा है कि सरकार 60% झारखंडियों को और 40% बाहरियों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो ये भी डियर गलत है, क्योंकि आप अन्य राज्यों की तरह आप कर सकते हो, 80% कर सकते हो या 20% कर सकते हो, 80% झारखंडियों के लिए और 20% ओपन टू ऑल दे दे, जो भी आए बाहर से आ सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये आप सिर्फ कर दो ना कि जो झारखंडी हैं वो झारखंड के फॉर्म भरें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झारखंडी होने का जो आधार आप 1932 मान रहे हो, ये गलत है, उसको हटा देना चाहिए। जिसके आपके लॉ मिनिस्टर ने आपको भी कहा था, आपके अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था, और राज्यपाल ने इसी का हवाला देते हुए इसमें संशोधन करने के लिए कहा है और बिल्कुल लौटा दिया है। आप जाइए ऑफिसर पॉइंट, मैनेजमेंट सपोर्ट भी आपको लेके आ रही है, क्योंकि बहुत जल्द आपको तमाम एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं डियर। वो जेपीएससी और पेंडिंग जितनी भी जीएसएससी की एग्जामिनेशन है, फिर से सबको फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। आप तैयारी कर सकते हो। मुझे ये पता लग रहा है कि जून तक तमाम एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए आप पूरी तरह से तैयार रहें डियर, ओके। और हमारे सेशन शुरू हो रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। हमारे पेड कोर्स चालू हो रहे हैं डियर, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। 15 फरवरी से झारखंड स्पेशल बैच हमारी शुरू होगी। थैंक यू। तो आप अगर बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना डियर। नाउ सब्सक्राइब। थैंक यू।